सो अगेन गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि हम जितने भी यहाँ सारे लोग हैं वो हम सब मिलकर थैंक यू करें। और थैंक यू सबसे पहले किसका किया जाएगा कि हम इस एक कम्युनिटी में हैं। हम इस क्लब चैतन्य जीवन को बार 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 थैंक यू मतलब हर दिन भी थैंक यू कहें। और हम यहाँ पे प्रेजेंस हैं, हम सब एक साथ हैं, इसको बार बार थैंक यू कहें। ये हमारे लिए, हमारे अपने लिए बहुत जरूरी है। और उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो मॉर्निंग मंत्रा स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए हम क्यों थैंक यू कहें ये हम सब अभी बात करते हैं। हम सब एक बिजनेस कर रहे हैं और मोस्टली यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो अलग अलग है, मीन्स अलग शहरों में बैठकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। ये जो मीन्स डेली हम आधे घंटे के लिए मिलते हैं यहाँ पर, ये हमारी पावर है। मीन्स बहुत दिनों तक इस पे काम हुआ और ब्लेसिंग है किसी की, हम सब में, हम सब जो होते हैं उनमें से ही किसी की बहुत ज्यादा दुआ होती है, किसी की बहुत प्योर सोल होती है जो हमारे साथ में होते हैं, कि हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगता है। तो ये हाफ एन आवर जो मॉर्निंग मंत्रा क्लास हमारी हमारे हो रहा है हर दिन, ये कैसे ब्लेसिंग है कि जब हम अलग अलग अपना अपना मतलब अपनी अपनी एनर्जी के साथ में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए औरों की एनर्जी हमें यहाँ मिल जाती है। कैसे मिलती है? हम अगर पहले फिजिकल ये सब काम करते थे, जो बिजनेस है, जिस तरह का हमारा बिजनेस है, हम फिजिकल में पहले मिलते थे, या और भी आप सोचो कहीं भी हम फिजिकल में मिलते हैं तो हमारी वैसी ही फीलिंग्स आती हैं। हम जब 4 लोगों से मिलते हैं, हम जब 40 लोगों से मिलते हैं, तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। वो कहते आती है कि हमारे जो माइंड होता है वो दूसरे माइंड से कनेक्टेड हो जाता है। हमारे माइंड में केमिकल बहुत है, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बहुत हैं, तो एक फ्रिक्वेंसी हमारी अपनी होती है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं। तो अगर हम यहाँ वर्चुअली भी मिलते हैं ना सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो जो जो हमारे साथ लोग हैं वो मतलब सब स्पेशल हैं। इस मॉर्निंग मंत्रा में ही हम देख सकते हैं अलग अलग प्रेजेंटर हमारे साथ में निकल के आ रहे हैं, तो वो कितनी इमोशन के साथ, कितनी प्रिपरेशन के साथ जब आते हैं हमारे सामने, तो वो एनर्जी हमें मिल जाती है। वो किसी भी, आप फिजिकल में भी आज तक कहीं पर भी जाते थे, किसी भी तरह की मीन्स जैसे गैदरिंग में हम जाते हैं, तो जब किसी पार्टी में आप जाओगे तो आपकी फीलिंग भी वैसे ही हो जाएंगी। किसी शोक सभा में आप जाओगे तो आप खुद सोचो, आप कितने भी अपने घर से खुश होकर गए हो, लेकिन उस वक्त वहां पे आपकी फीलिंग भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी। चुपचाप आप बैठे होगे किसी एजुकेशन में, सेमिनार में, या किसी मीन्स एजुकेशनल जो वहां पे नॉलेज मिल रही है उस फंक्शन में आप जा रहे होगे, तो आप भी वहां सीखने और उस तरह की फीलिंग में ही आ जाओगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग तो ना लेट कर ही करते हैं सुबह सुबह में, लेकिन फिर भी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो एक तरह का पूरे 23 घंटे जो हमें काम करना है उसके लिए हम यहाँ रिचार्ज हो जाते हैं। तो सब मिलके हम इस जो हमें एक ब्लेसिंग मिल गई है इसके लिए हम थैंक यू करते हैं। और हम यहाँ रिचार्ज हर दिन होने के लिए आते रहें, एक दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर लेकर आते रहें, इसका मैं अपने आप भी थैंक यू करती हूँ, और आप लोग भी जरूर कर रहे होंगे। दूसरा, आपने आज के सेशन के बारे में थोड़ा समझ लिया होगा, उस पोस्टर से आपको समझ में आया होगा कि आज हम अपने इंटरनल ऑर्गन से बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जो एक काम कर रहे हैं उसमें एक एक मेन पार्ट है कि हमें हॉलिस्टिक कोच बनना है। तो हमें अपनी हेल्थ को सबसे पहले इम्प्रूव करना होगा, वही हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर में। और अभी आपने परसों एक सेशन लिया है जो सरनजीत मैम ने दिया, वो बहुत ही जबरदस्त था। अ, उसमें आपने देखा कि
मैं थोड़ी सी सेटिंग यहाँ कर लूँ। हम्म। तो हमने परसों एक सेशन लिया था सरनजीत मैम का, और वो एक योगा सेक्शन सेशन था। हमें समझ में भी आता है कि हमारी आउटर बॉडी जो है, हर जॉइंट जो है, हर हर जॉइंट का मूवमेंट हमारा उससे अच्छा हो जाता है। और योगा और इस तरह की एक्सरसाइज से हमारी मेंटल हीलिंग भी होती है, फिजिकल हीलिंग भी होती है। और कल हमने फिर अपने मेंटोर से अपना एक सेशन लिया है जो कि प्राणायाम सेशन था। और उससे भी हमें पता है बहुत सारी डिजीजेस उससे हील होते हैं, हम उससे भी हील हो रहे होते हैं, और उससे भी मेंटल पीस और मेंटल हीलिंग हो रही होती है। आज जो हम करने वाले हैं, मीन्स हम अपने ही इंटरनल ऑर्गन से एक बार जैसे कि उनसे जाके मिलेंगे, उनसे एक बात करेंगे, तो वो हमारी इंटरनल हीलिंग होगी। तो सबसे पहले हम जब प्रॉपर तरह से हील होंगे, तब हम वही रिफ्लेक्शन लोगों को दे रहे होंगे। और हमें अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, जैसे हमारे आदरणीय तारा प्रकाश तिवारी सर कहते हैं कि जैसे हॉलिस्टिक कोच को होना चाहिए, वो हम फिजिकली भी और इंटरनली भी वैसे हमें दिखना होगा, तब हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो इंटरनल ऑर्गन से बात करना, और उस पोस्टर से भी समझ में आ गया होगा, ये एक तरह का मेडिटेशन क्लास होने वाली है। तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर अज़मा लास्ट मतलब इतने सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में तो हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन का एम भी नहीं जानती थी। हम मीन्स मैं आशीष सर के साथ में 5 साल, 4 से 5 साल हो गए शायद, 5 साल हो गए हैं। और बीच बीच में उन्होंने मुझे जैसे हम मीन्स बिजनेस में होते हैं तो हमारे उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, तो वो जब समझाते थे तो बोलते थे कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और बिलीव में, मैंने जिंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया था। लेकिन मैं, जैसे हम मीडिया से और कहीं ना कहीं पढ़ के चीजों को समझते हैं अच्छी तरह, हमने नहीं किया होता है बट हम उसको समझ रहे होते हैं। तो मेडिटेशन की डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी, तो अब मतलब जैसे होता है ना, रिकॉल करते चीजों को, ऐसे तो नहीं, बट मुझे पहले भी इतना ही पता था, अभी भी इतना ही पता है। मेडिटेशन वो स्टेट होती है जिसमें आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपका माइंड एक एक ही जगह आ जाते हैं। उस स्टेट को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मैं, जब भी सर मुझे समझाते थे, और कहीं से तो मैं शायद चाहती भी नहीं थी, या मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं ये कहती थी कि मैं मतलब मेरी सोल जो है, मेरी एनर्जी जो है, मैं जो फ्रिक्वेंसी है, जो मेरी वाइब्स हैं, वो एक मिशन पे लगे हुए हैं। और मेरे माइंड में तो हर वक्त वही चलता रहता है, और मैं माइंडफुलनेस में रहती हूँ। मैं जो काम करती हूँ और एक्शन भी लेती रहती हूँ उसी के रिलेटेड। मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा काम, दिल जो लगता है मेरा उसी काम को करने में लगता है, तो मैं तो हर वक्त मेडिटेशन वाली स्टेट में रहती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन लास्ट 6 मंथ से शायद, ये 7th मंथ स्टार्ट हो गया है, मेरी लाइफ में मेडिटेशन आ गया। और वो, ऐसा कह सकते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत मानती हूँ। मैं जिन जिन चीजों को चाहती थी अपनी लाइफ में, उसकी वजह से शायद वो मेडिटेशन आया। और जब वो आया, और मैं हर सुबह में, बीच में 1 महीने नहीं किया है मैंने, हर सुबह में मैं एक सेशन करती हूँ जो कि पेड होता है। और वो, और फिर उसके बाद मैं ये करती हूँ तो मेरी तो मॉर्निंग बहुत अच्छी जाती है। तो जब वो करती हूँ तो मैं पूरे दिन के लिए, और मैं सोते वक्त भी उसको मतलब सुनती हूँ थोड़ा सा। तो वो मुझे री एनर्जाइज कर देता है। जो जो चीजें मैं चाह रही थी अपनी लाइफ में, आप जब मेडिटेशन को जानने लगेंगे, तो वो हमें बहुत पावरफुल देता है, बहुत पावरफुल करता है। और
वो हमें क्लियरिटी देता है। वो हमें मीन्स वहाँ पे 7 चक्रास को बहुत माना जाता है, तो उसमें एक चक्रा होता है कि आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो पावर आपको मिल जाती है। आप मीन्स वहां पर एक होता है कि आप बहुत क्लियरली चीजों को समझ पाते हैं, वो समझने लगते हैं। जो आपकी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज में आप बहुत और ज्यादा स्ट्रांग, जो जो मैं चाहती थी, ट्रांसफॉर्म होना चाहती थी, बहुत सारी चीजें मुझे उससे मिली। पीस इतना ज्यादा मिला अपने आप में। मीन्स अपने आपका सबसे बड़ी पावर को पहचानना, अपने साथ में रहना, अपने आप के लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना, ये सब मैं वहां से ले पा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग हमेशा है मेरे ऊपर बनी हुई। बहुत ज्यादा थैंक यू है हर चीज के लिए। अब ये वाला जो जो मैं आज करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये मैंने कुछ लोगों के साथ पहले किया तो है, लेकिन वहां पे कभी नहीं किया है। ये मैं अपने आप से मैंने ये किया क्योंकि मैं इतने सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ और आगे भी जिंदगी भर यही करने वाली हूँ। और वही मुझे सबसे अच्छा लगता है, हेल्थ। ठीक है। तो मैंने ये अपना बनाया है कि हम इंटरनल ऑर्गन हमारे उनसे हमें कनेक्टेड होना चाहिए। और वही हमें मीन्स डिजीज अगर हो रही है हमें, तो उन्हीं से हो रही है। वो हमें सिम्टम दे रहे हैं, वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बट हम उनकी आवाज डॉक्टर के पास जाकर सुनते हैं या किसी और को बताकर सुनते हैं। हम खुद उनको सुन लें, समझ लें और उनसे कनेक्टेड हो जाएं, ये हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है, अभी हमने बात की, आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपकी जो माइंड है, आपका जो मन है, चित्त है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके साथ आ जाए। ठीक है। क्योंकि वो तो भागता रहता है ना, वो अलग अलग चीजें सोचता रहता है। अभी भी हम यहाँ 39 लोग हैं, लेकिन बीच बीच में हम कहीं जाके कुछ सोच रहे होंगे। जो हम कर रहे हैं उसमें हम रहें, ये हम अपने मन को अपने साथ रखेंगे। तो मन सबसे पहले, कल हमारे सर ने बात कही थी कि मन मतलब हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो जब मन को हमें अपने साथ लेकर आना है, सबसे पहले हमें एक अच्छी पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। फिर उसके साथ जो है मीन्स हमें जो है अ, अपने आईज को क्लोज करना है। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, अभी नए भी हो सकता है आएंगे साथ में, नहीं भी आएंगे, कोई वो नहीं। तो जितने भी अभी सारे लोग हैं, अभी से आप चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आईज क्लोज कर लीजिए। जो लोग लेट कर रहे हैं ना, वो आड़े तिरछे ना लेटें, आईज क्लोज कर लीजिए। अब से हम पूरे सेशन में आईज खोलेंगे नहीं। ठीक है। अभी धीरे धीरे हमारा मन हमारे साथ आ जाएगा, हम जो जो करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, बिल्कुल लास्ट तक। तो मैं बीच में खोल के देखती रहूंगी। तो अब फिर हम क्या करेंगे, आंखें हमने बंद कर ली हैं और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गए हैं। जो लोग लेटे हुए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए। उनके नीचे जैसे होता है ना, इधर कुछ चादर है या कुछ है या पिलो है, वो हटा के बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए। जो बैठे हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम अपने मन को अपने साथ में लेकर आना चाह रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले ब्रीदिंग पर काम करना होता है। पूरा फोकस आप अपने पूरे मन को ना अपनी ब्रीदिंग पे लगा दीजिए। तो अभी मैं ब्रीथ करने के लिए बॉक्स ब्रीदिंग बताऊंगी आपको, जो कल भी हमने एक्सपीरियंस किया था, वो हम करेंगे। और मन को बार बार, वो बार बार जाएगा तो बार बार उस ब्रीदिंग पे ले आएंगे। तो ब्रीथ स्टार्ट कीजिए। एक डीप ब्रीथ हम लेंगे। ठीक है। इनहेल कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड कीजिए, उसको रोक के रखना है। 1, 2। धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। 1, 2, 3, 4। धीरे धीरे मन को साथ में रखेंगे। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3। इनहेल कीजिए, डीप ब्रीथ। 1, 2, 3, 4।
5, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड। 1, 2, इनहेल कीजिए, मन को यहीं लाके रखेंगे, अपनी ब्रीथ पे रखेंगे। 4, 5, होल्ड करेंगे। 2, 3, धीरे धीरे एक्सहेल करना स्टार्ट कीजिए। 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, डीप ब्रीथ, फिर से इनहेल करेंगे। 1, 2, 3, मन को अपने साथ रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। अब बिल्कुल मतलब जैसे भी हमारी ब्रीथ आ रही है उसी पे रहेंगे। रिलैक्स जैसे हो जाते हैं, रिलैक्स करते रहेंगे। जैसे ब्रीथ आ रही है उस पर फोकस रखेंगे, ब्रीथ पर, लेकिन आप उसको एक जैसे भी आ रही है उसको वैसे ही देखते रहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। आराम से ब्रीथ लेते रहिए, रिलैक्स होकर। अब हम अपने अंदर, अपने प्यारे से ऑर्गन्स के पास में जाना वाले हैं। आप आपके ब्रेन के आसपास हो, वहां बिल्कुल अंधेरा है, और वही आपका मन भी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। हमेशा जब वो, ये हमारा विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है। तो जब हमारा मन विचलित होता है ना, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, तो वो ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बादल होता है, इधर से उधर भाग रहा होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि वो कुछ देर से हमारे साथ है, तो वो एक रिदम में आ गया है। हमारे ब्रेन के पास आराम से वो एक धुएं की तरह, एक वाइट बादल की तरह मूव कर रहा है, सुकून में है, बहुत अच्छा सा। अपने फेस पे स्माइल रखिए, उन दोनों को देखते रहिए, सबकॉन्शियस माइंड को, और वहीं पे आपका ब्रेन है। स्माइल करके उनको देखिए, वो फीलिंग लाने की कोशिश कीजिए कि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कभी हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली को ही इग्नोर कर देते हैं, कभी उसने, हमारी फैमिली के हर मेंबर ने हमारे लिए अनकंडीशनली पता नहीं क्या क्या किया होता है, और हम एक बार भी उसको थैंक यू नहीं कह रहे होते हैं। ऐसी ही फीलिंग लाके सिर्फ वहां उन दोनों को देखिए। हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी, जब हम दूसरों की बातों में लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या करने में, लड़ने झगड़ने भागने दौड़ने, जो हमारा काम है उसमें ऐसे उलझे हुए थे, तब भी हमारा ब्रेन बिल्कुल आराम से अपने काम में लगा हुआ है। उसे जो कंट्रोल करना है, जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जो नर्व्स के जो मैसेज उसे मिल रहे हैं, उनकी जो रेस्पॉन्डिंग करनी है, वो जो जो उसका काम है उसको वो आराम से करने में लगा हुआ है। फीलिंग लाइए, बहुत इमोशन के साथ, अपने मन के साथ, अपने चित्त के साथ मिलके आज उसको थैंक यू कहने का दिन है। बहुत इमोशन के साथ उसको थैंक यू कहिए। थैंक यू वो दो वर्ड हैं जो हम किसी को भी सबसे कीमती रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, जिसने हमारे लिए थोड़ा कुछ किया है, जिसने हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, उसको हम सबसे ज्यादा अगर कुछ दे सकते हैं, सबसे ज्यादा कीमती, तो वो दो वर्ड है थैंक यू। आज आप अपने ब्रेन को पूरी जिंदगी का एक रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं।
तो सोचिए कितना, कितनी कीमती, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत का अगर उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है तो उसमें आपके कितने इमोशंस होने चाहिए। बहुत मन से, बहुत इमोशन के साथ, बहुत फीलिंग के साथ उसको थैंक यू कहिए। अभी हमेशा वो आपका साथ देने वाला है, आपके लिए एक तरह से उसकी जॉब है जो वो करने वाला है। वो सारा सोच करके उसको थैंक यू कहिए। फिर हम अपनी दो प्यारी सी आंखों पे आ जाते हैं, जो हमने पूरी जिंदगी प्यारी सी अपनी खूबसूरत आंखें देखी हैं, उसके पीछे हमारी कई गुना ज्यादा बड़ी आईज हैं। वो शायद देखने में खूबसूरत ना लगे, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही हैं। उनके पीछे हर वक्त उनको खींचने वाले बहुत सारे नर्व्स, पैसेस, ये सब लगे हुए हैं। और वो इतना काम करने में लगी हुई हैं, जो हम उनको इतनी थकान देते हैं ना, हर वक्त स्क्रीन के आगे रहते हैं, पोल्यूशन में, केमिकल में, उल्टा सीधा, कोई कोई नरिशमेंट उनको नहीं देते। हमारे पास कुछ दिन से इतने अच्छा एक ड्रॉप हमें मिल गया है, लेकिन वो ड्रॉप एक कहीं पे पड़ा रहता है, गिर गिर के इधर उधर वो गिर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हम एक दो बार हमने डाल लिया है उसको अपनी आंखों में, और हम सबको बता रहे होते हैं। फील कीजिए जब आपने डाला था, वो 4-5 मिनट बाद कितना रेस्ट मिला है आपकी उन आइज को। वो भी याद करती होंगी कि काश ये डेली उन उस ड्रॉप को मुझे डाल दिया करे, मुझे कितना सुकून मिला था। तो माफी तो उनसे मांगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आज थैंक यू कहिए कि वो लगी हुई है अपना काम करने में। और प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि अब वो ड्रॉप डेली आप यूज करेंगे। उसके साथ ईएनटी, हमारे ईयर, नोज, थ्रॉट, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ये बहुत ज्यादा। हमारा हमारे दोनों कान जो होते हैं, वो जाके हमारे ब्रेन अंदर बीच में मिले हुए हैं, और वो हमें बैलेंस देते हैं। उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कभी भी हमने सोचा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग, हम सब जानते भी नहीं होंगे कि उनका एक इम्पोर्टेंट काम है। मीन्स जैसे आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू कहिए कि आपके कान जो है वो काम कर रहे हैं। आपकी नोज है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन से मिली हुई है, वो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक पूरा सेंसेशन सूंघने का वो कर रही है, अच्छे से कर रही है। आपका थ्रॉट, यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी थायराइड ग्लैंड है, आपका वोकल कॉर्ड है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। इन सब को थैंक यू कहना है। हमारी छोटी सी ग्लैंड है, लेकिन हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो अदा करती है। वोकल कॉर्ड, सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन इतना बड़ा काम है उसका। जब आप खाते हैं तो वहाँ एक ढक्कन खुल जाता है, दूसरा बंद हो जाता है कि आपके लंग्स में ना चला जाए खाना। जब आप बात करते करते खा लेते हैं तब वहाँ बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन वो अपना काम करने में लगा हुआ है, आपको बिना बताए, आपको बिना जताए। आज उसे थैंक यू कहने का दिन जरूर है। बहुत इमोशन के साथ इन सबको थैंक यू कहना है, क्योंकि ये सच में, जिसने मशीन बनाई है वो तो बहुत बेस्ट बनाई है। हम इसी वक्त अपने अल्लाह का, अपने गॉड का, अपने अलमाइटी का थैंक यू कर सकते हैं, लेकिन मशीन बना के उसने हमारे हाथों में दे दी है। वो केयर तो कर रहा है, उसने बेस्ट मशीन बना दी है, वो अभी भी ख्याल रख रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कितनी केयरलेस हो गए हम इतनी कीमती चीज को पाकर। तो आज तो थैंक यू कहना बनता है। इसके बाद हमारे प्यारे से लंग्स आ जाते हैं। हो माय गॉड, आपको पता नहीं कितने सॉफ्ट, कितना डेलिकेट है हमारे लंग्स। जैसे एक बलून होता है ना, सिर्फ एक सुई चुभने से वो खत्म हो जाता है, कितना खूबसूरत, कितना बड़ा सा होता है। ऐसे ही डेलिकेट, इतने ही बलून की तरह है। जैसे ही आप सांस लेते हैं वो फूल जाते हैं, उनमें हवा भर जाती है, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वो फिर से पिचक जाते हैं। तो बिल्कुल बलून की तरह है वो।
लेकिन कितना कीमती काम कर रहा है। हम तो उसमें इतना पोल्यूशन, इतना धुआं, कुछ लोग तो स्मोक उसमें डाल रहे हैं, पता नहीं कैसा कैसा हम उसको मतलब अजियत परेशानी उसको दे रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करने में हमेशा लगा हुआ है। बनता है हमारा बहुत इमोशंस के साथ उसको थैंक यू कहना, क्योंकि वो आज तक काम कर रहा है। आप लोग नहीं जानते कितने लोग उसको अ, मतलब उसको खो चुके हैं। उसके पार्ट को, लंग्स उनके छोटे सा पार्ट ही सिर्फ काम कर रहे हैं उनकी बॉडी में, कितने लोगों के पास वो पूरा नहीं है, बट हमारे लंग्स ने हमारा इतना साथ दिया है कि वो कंप्लीट भी हैं और अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारा थैंक यू कहना जरूर से बनता है। फिर उसके पास में ही सबसे कीमती चीज हमारी, हमारा हार्ट। कहा तो ये जाता है कि आज तक हमने पढ़ा था कि ये टूट जाता है, ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये दुखता है, दुख जाता है, लेकिन ऐसा साइंस में भी है। जब आप हर्ट होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप गुस्से में आते हो, तो वहाँ ब्रेन अलग अलग केमिकल रिएक्शन दे करके उसको स्टिमुलेट करता है कि तुम अब ऐसे पंप करो, तुम अब ऐसे पंप करो, तुम अब ये करो, तुम अब वो करो। उसको बार बार जो हम ऑर्डर दिलवा रहे हैं, हम दिलवा रहे हैं अपनी गलतियों से। अगर हम ठीक रहेंगे तो वो आराम से जो उसका काम करना है वो करेगा। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम उल्टा सीधा खा के, अलग अलग टाइम पे जाग कर सो कर, इतना अजीब सा ऑयल खा के उसको हर्ट कर रहे हैं। वो जो काम कर रहा है उस काम में हम बाधाएं डाल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी काम करने में लगा हुआ है। अगर हमें वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है या कुछ और प्रॉब्लम, प्लीज जब भी थैंक यू करना है, क्योंकि अभी भी वक्त है। हम एक ऐसी कम्युनिटी, हम एक ऐसे कल्चर में आ चुके हैं कि हम उसको पूरा प्योर फिर से अ, अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से न्यूट्रिशन है, अगर हम प्रॉपर वे में लेने लगेंगे, हम उस पे काम करने लगेंगे, तो हम अपने हार्ट को फिर से हेल्दी बना देंगे। लेकिन फिर भी जो उसने आज तक किया है, जो वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका है, वो अपने काम में बिजी है, हमारी सारी प्रॉब्लम उसको बार बार देने के बाद भी बहुत इमोशन के साथ है, जो हम कहते हैं ना, बड़े दिल से थैंक यू कह दीजिए। तो दिल से आज दिल को थैंक यू कह दीजिए, वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही हमारा रिटर्न गिफ्ट है हमारे इतने कीमती, इतने मेहनत करने वाले हमारे अपने ऑर्गन्स के लिए। हम अ, जैसे अपनों का कभी थैंक यू नहीं करते हैं ना, ये हमारे अपने हैं, लेकिन यह आप बिलीव कीजिए, हमारे अंदर जान है। आज हम इन्हें अपना, हम ही है, ये हमारा ही पार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है उस इमोशंस को इन तक पहुंचाना जो हम फील कर रहे हैं हमारे ऑर्गन के लिए। उसके साथ हार्ट के बाद हमारा स्टमक आ जाता है। आप खुद सोच सकते हैं पूरी जिंदगी आपने क्या किया है अपने स्टमक के साथ। अभी आज ही बहुत सारे लोगों का तो फेस्टिवल है अ, अभी, और हम जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ में हैं। जैसे ही अफ्तार होता है हम क्या करते हैं इसके साथ, और फेस्टिवल में हम इसके साथ क्या कर सकते कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है हम क्या करते हैं हमारे स्टमक के साथ, ये डाला वो डाला, ये डाला वो डाला, इतनी चीजें उसमें भर देते हैं। वो कितना परेशान बार बार होता होगा। उसके उसका जो काम है उसको हम बार बार रोकते हैं, बार बार उसको टफ बनाते हैं, लेकिन वो तो अपना काम करने में हमेशा लगा हुआ है। बहुत परेशान कई बार होता है, लेकिन फिर भी करता रहता है। बहुत इमोशन के साथ हमें अपने स्टमक को, उसको भी थैंक यू कहना है। उसके साथ हमारा मदर ऑर्गन, जब भी जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम उस मदर ऑर्गन को दे देते हैं, वो सब संभाल लेता है। हमारा लिवर,
वहीं पे हमारा गॉल ब्लैडर भी है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। खुद सोचिए कितने कंज्यूमर, कितने पेशेंट आपको दिख रहे हैं जो उनके गॉल ब्लैडर में, जिनके लिवर में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो खुद सोचिए आपके गॉल ब्लैडर, आपके लिवर ने कितनी मेहनत की है जो वो अभी तक संभला हुआ है। माना कि कुछ तो अच्छा है आपने भी की है कि उनको बीमार नहीं होने दिया, लेकिन वो अपना काम करने में फिर भी लगा हुआ है। थैंक यू कहना है हमें हमारे गॉल गॉल ब्लैडर और हमारे लीवर से। फिर आ जाता है हमारी पूरा इंटेस्टीन। आपको, बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें थैंक यू कहना है। हाँ, लोग मैं कह रही हूँ, हमारे माइक्रोबियोम्स, जिनका काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी हम उस पर बात करेंगे। 39 ट्रिलियंस माइक्रोबियोम है वहां पर, और उनमें जान है। ठीक है, जो हम खाते हैं, अगर वो पचे नहीं तो वहां गल सड़ जाएगा और हमारी पूरी बॉडी को धीरे धीरे गला देगा, सड़ा देगा। वहां पे माइक्रोबियोम है जो उसको जल्दी से हमारी हेल्प करते हैं, कि उसको डाइजेस्ट करवाते हैं, उसको मतलब वहां पर काम करते हैं उस पर, और फिर हमारे खाने से अच्छी चीजें हमें मिल जाती हैं, गंदी चीजें बाहर निकल जाती हैं। ये सारा काम हमारी इंटेस्टीन कर रही है, हमारे माइक्रोबियोम कर रहे हैं। हर एक को हमें थैंक यू कहना है। वो हमारे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। जैसे हमारी सबकी फिंगर टिप्स, फिंगर प्रिंट्स अलग होते हैं, हमारी हमारी कॉर्निया में कुछ सबका अलग होता है, ऐसे ही हमारे अपने अपने माइक्रोबियोम होते हैं, सबके अलग। उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी साइंस है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को वो बनाए रख रहे हैं, हमें जिंदा रख रहे हैं। हमारे लिए हमेशा हमेशा काम किया है उन्होंने। उनको थैंक यू कहना है हमें। उसके पीछे हमारे दो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे ऑर्गन, किडनी है। बहुत, आप खुद, बहुत सारे लोगों को अब पता चल चुका है किडनी का कितना इम्पोर्टेंट काम है। मतलब अगर ये बीमार है तब किडनी संभाल लेगा, वो बीमार है तब किडनी संभाल लेगा, लास्ट में जाके किडनी ही सब कुछ संभालेगा, और फिर वो खुद बीमार पड़ जाता है। लेकिन खुद सोचिए कितनी कितनी प्रॉब्लम, लोग आज बहुत प्रॉब्लम है इन किडनी की वजह से, बट आपकी किडनी ने बहुत काम किया है। बहुत जरूर है उनको थैंक यू कहना, बहुत जरूरी। थैंक यू कहिए, और बहुत ज्यादा मीन्स उस गॉड का भी थैंक यू करिए बार बार, कि हमारा हर ऑर्गन हमारा साथ दे रहा है। हमारे गाफिल हैं, हम गाफिल होते हैं ना, हम तो पता नहीं किस किस चीज में बिजी हैं, बट ये सब अपना काम करने में लगे हुए हैं। सबको थैंक यू कहना है हमें। उसके बाद हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जेनाइटेलिया, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं। आप में से भी बहुत सारों को, और बहुत सारे फीमेल्स, मीन्स जैसे हमने हार्ट की भी बात की, ऐसे ही अजीब अजीब इमोशंस देखकर आपने फिर से ब्रेन को कहा ये, और पता नहीं कैसे कैसे हार्मोन रिलीज करके बहुत सारे फीमेल्स को वहाँ इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ फाइब्राइड है, वहाँ पे सिस्ट है। वो वो बहुत परेशान है। वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है। हम ठीक हैं अगर, तो हमें जरूर से उन्हें थैंक यू कहना है। और बिलीव मी, अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, तो जैसे मैं बात कर रही थी, हमारे पास ऐसे बहुत सी मेडिसिन, बहुत से सप्लीमेंट बिल्कुल हमारे पास में है। हम अभी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे पेशेंस के साथ उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं, और हम उनको बिल्कुल हील कर लेंगे। लेकिन अभी भी थैंक यू कहना है कि वो हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग उनको खो चुके हैं। इसके बाद कल हमारी एक बात हो रही थी कि हमारे, आज भी मैंने कहा चक्रास होते हैं, डिटेल में तो कभी फिर बात होगी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड,
जो पीछे की तरफ हमें पूरा हमारा एक तरह से हमें बैलेंस देती है, हमें संभाले हुए है। उसमें चक्रास है, थोड़ा थोड़ा हम उन पे बात कर लेंगे, उनको थैंक यू कह देंगे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करेंगे, तो हम थोड़ी सी हीलिंग अपने अंदर ले पाएंगे। जो सैक्रम होता है सबसे नीचे, वहां पर हमारा रूट चक्र होता है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, हमें हम कॉन्फिडेंट हो जाएं जब हम कहीं जाके बैठते हैं, किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी पोस्चर और ये सब, ये हम अच्छे से सेफ्टी फील करें वहां पर, वो चक्र होता है। उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके लेवल में हमारा सैक्रोल चक्र होता है। वो हमें क्या देता है, जैसे कल बात हो रही थी, अबंडेंस देता है, क्रिएटिव होते हैं हम, उसकी वजह से, क्रिएटिव की वजह से ही आप फेम पाते हो, शोहरत पाते हो, किसी एक फील्ड में आप सबसे बेस्ट बन जाते हो। अबंडेंस, मनी और कुछ भी अगर आपके पास आता है वो इसी चक्र की वजह से आता है। उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस होता है, उससे भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, मैनिफेस्टेशन है, दुआएं हैं, वो पूरी होती हैं। उससे ऊपर हार्ट आता है, आप लव अफेक्शन, आपको अपनों से चाहिए होता है, बॉन्डिंग चाहिए होती है, रिलेशनशिप, वो उससे कनेक्टेड होता है। इन सबको हमें थैंक यू कहते जाना है। उससे ऊपर थॉट आता है आपका, वहां से आप कम्युनिकेशन, आपका एक्सप्रेशन, ये सब होता है। अगर वो हील नहीं होगा, आप इसमें वीक हो जाओगे, तो उसको भी थैंक यू कहना है। उसके बाद हमारा थर्ड आई आता है, जो हमारे फोर हेड पर होता है। वहां से आपकी इंट्यूशन, आप थॉट, आपके आपका सोचने का तरीका, आपका ये सब, इसको भी हमें थैंक यू कहना है। हम सब चीजें अच्छे से कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर क्राउन चक्र आता है, यहाँ से आप स्पिरिचुअल होते हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी बॉन्डिंग आपके जो गॉड है, यूनिवर्स है, वहां से बन जाती है। इन सबको भी थैंक यू कहना है। एक तरह से हम बहुत सारे ऑर्गन को, यही विसरल ऑर्गन होते हैं, इनको हम थैंक यू कह चुके हैं। लेकिन हमारे मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, इन्होंने हमें होल्ड करके रखा हुआ है, शक्ति दे के रखी हुई है। इनको भी हमें यूनिवर्सिटी के साथ में थैंक यू कहना है। हमारे नी है, वहां पे थोड़ा फील कीजिए, वो हमें संभाले हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं नी से, वो चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, बट आप कर पा रहे हो, इसलिए आपको अपने नी को थैंक यू कहना मस्ट है, जरूरी है। हमारे प्यारे से पैर हैं, पैरों को भी थैंक यू कहना बहुत जरूरी है। यही हमें यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं। हमारी इतनी कीमती बॉडी हर वक्त हमारा साथ दे रही है। आज हमने एक ऐसा काम किया है जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी था, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था इस पर, इस कम्युनिटी का, इस कल्चर का, हमारे अलमाइटी, हमारे गॉड, ईश्वर का हम सब थैंक यू कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी कल्चर में, बहुत अच्छा कुछ करने में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा हम पे किसी की ब्लेसिंग है। अपने आप को, हर चीज को थैंक यू कहते हुए अच्छी सी फीलिंग में रहिए। और बहुत सारे लोग इस वक्त अपने चित्त को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ रखे हुए रखे हुए हैं, उसके लिए थैंक यू कहिए। और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रब करते रहिए, अच्छे से रब कीजिए। कुछ लोगों को जहाँ भी कोई डिजीज है वो वहां रख सकते हैं, और कुछ लोगों को अभी कहीं पे पेन लगा है वो रख सकते हैं वहां पे, और वहीं पे रख के बहुत शांति के साथ चुप होकर जो भी आपको प्रे करनी है आप वो प्रे कीजिए 2 मिनट के लिए।
अब आप अपनी हथेली को दोबारा से रब कर सकते हैं और अपनी आईज पर और अपने फेस पर धीरे धीरे रब कीजिए, रख लीजिए उनको थोड़ा सा, और थैंक यू कहते हुए अपनी आंखें खोलिए। अभी कोई भी अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आज हमें ये सब करके, तो मुझसे जरूर से शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये सेशन करके लगा कि आज हम खुद से मिल लिए। इतना दिन से लोगों से मिल रहे थे, लेकिन पहली बार अपने से मिलने का टाइम मिला। बहुत लाजवाब रहा और फर्स्ट टाइम हम ऐसा सेशन लिए हैं। नहीं तो हम इसके लिए विपासना केंद्र जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले थे 10 दिन का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जाकर खुद से मिले, पहले बहुत लोगों से मिल लिए। थैंक यू सर। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि सर ने कहा, हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, लेकिन आज हम खुद से मिले हैं। वाकई में बहुत अमेजिंग, बहुत अलग फीलिंग थी ये, बहुत अलग। मैं अपने ना ऑर्गन्स को बड़ा बड़ा महसूस कर पा रही थी और छोटी सी मैं थी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा था और बहुत पावरफुल है। मैं अपने ना मरीजों को भी बताया करूंगी इस चीज़ों को। ऐसे करवाना है आपको उनको ना। जी मैम। बहुत सच में मैम, आप लोग ना एकदम अलग अलग एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। कभी शरणजीत मैम, कभी सर ने करवाया और आज आपने करवाया। हमेशा ना अलग अलग कुछ बिल्कुल यूनिक चीज़ें हमें सीखने को, समझने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। मैम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, अभी हमने बात की ना, हम एक दूसरे की एनर्जी है। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक अभी हम लोग अ, इसको कंप्लीट करते हैं, और कल जो है सेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। कल का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। और आप सबका भी थैंक यू। थैंक यू। इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।